में लिखा भी था और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन योर आंसर्स, बट मुझे कोई भी कमेंट और आंसर्स नहीं मिले हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम अंडर सेक्शन 224। इनकम बता रहे हैं आपको क्या क्या इनकम हो सकती है। हाँ जी, इनकम में भी कैश और इन काइंड, इनकम कैश और काइंड दोनों में हो सकती है। नोशनल इनकम शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम, मतलब साधारण भाषा में इसका मतलब ये है अ पर्सन कैन नॉट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ। हाँ जी, एक ही बिज़नेस का अगर 2 ब्रांच हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर आपने कुछ ट्रांसफ़र कर दिया तो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम में भी परमानेंट और टेम्परेरी सोर्स, इनकम परमानेंट हो या फिर किसी टेम्परेरी सोर्स से हो, इनकम आपकी मानी जाएगी। अ कैपिटल रिसीप्ट इज़ नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। जी, कैपिटल रिसीप्ट जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होगी अनलेस स्पेसिफिकली एक्ट में प्रोवाइड कर रखी हो टैक्सेबल तो। और रेवेन्यू रिसिप्ट इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड, रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जेम्प्ट कभी नहीं होगी अनलेस प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ठीक है जी। A negative income is also liable to assessed also. Please note the word assessed. I am not saying negative income is taxable. Negative income is assessable. Okay. In case of disputed income, the income is taxable in hands of recipient. डिस्प्यूटेड इनकम का केस आएगा, नहीं जी नहीं ये मेरी इनकम है, नहीं जी इसकी इनकम है, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलेगी भैया जिसको रिसीव हुई है वो टैक्स देगा, वो असेसेबल है इस इनकम के लिए। जी, देयर इज़ नो डिफरेंस इन लमसम और इंस्टॉलमेंट रिसीप्ट। जी, लमसम इनकम रिसिप्ट हुई है आपको या फिर इंस्टॉलमेंट में रिसीव हुई है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इनकम आपकी मानी जाएंगी। मेयर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज़ नॉट एन इनकम। जी, छोटा मोटा खर्चा आपको किसी ने 1000, 2000, 5000 का कहीं से रिम्बर्स हो गया, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। इलीगल और लीगल दोनों ही इनकम टैक्स में टैक्सेबल हैं। इलीगल इनकम की कुछ ज़्यादा आपके प्रोसिक्यूशंस वगैरह हैं, बट लीगल आपकी नॉर्मली टैक्सेबल है। जी, इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटीज़ वेयर some people contribute to common fund and are entitled to participate in a fund and the surplus arises which is distributed among the contribution of the fund, such surplus cannot be termed as income। जी, बेसिकली इसका कमेटी जो नॉर्मली आज आप लोग डालते हैं उसका एग्जांपल ले लीजिए, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। बट ये कहता है कि एक्सेप्शन है इसका एक, इनकम डिराइव्ड बाय ए ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विस टू इट्स मेंबर shall be taxable under section 28(3) चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का। जी, उसके बाद है आपका पिन मनी। जी, हस्बैंड वाइफ को छोटे छोटे पैसे देता है। घर नौकरी से आया, वाइफ ने कहा लाओ 200 रुपये, लाओ जी 500 रुपये, उसने 2-3 साल में इकट्ठे करके वो 2-3 लाख रुपए कर लिए और उससे 2-3 लाख रुपए कर लिए, तो उस वो इनकम नहीं मानी जाएगी उसकी। लेकिन अगर वो उसने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए वाइफ ने और इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रही है, दैट इज़ टू बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। जी, अवार्ड रिसीव्ड बाय ए पर्सन, अवार्ड अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन के इंसिडेंट में मिला है तो आपका टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम होगा। अदरवाइज गिफ्ट के कंसर्न में आपको कहीं से अवार्ड मिला है तो उसकी टैक्सेबिलिटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। बेसिकली गिफ्ट आपका अंडर सेक्शन 58 में चला जाता है। जी, एन एंटिसिपेटेड इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल। जी भैया, गवर्नमेंट कहती है एंटिसिपेटेड इनकम टैक्सेबल नहीं करेंगे। एंटिसिपेटेड मीन्स मैंने बोला अगले साल में 5 लाख रुपए कमाऊंगा, अगले साल में 10 करोड़ रुपए होंगे, गवर्नमेंट कहती है भैया जब कमा लेना तो आप टैक्स दे देना। जी, असिस्टेंट इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, किसी भी तरह की सब्सिडी ग्रांट गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अब आते हैं हम हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। जी, आपने इनकम कमाई, आपने इनकम को अर्न किया, सेक्शन 14 बोलता है एक पर्सन जितनी भी इनकम कमाएगा वो सारी इनकम सिर्फ इन 5 हेड्स के अंदर टैक्सेबल होगी। पहला सैलरी, नाम से ही आपको डिफाइन हो रहा है, सैलरी, जो भी आप सैलरी से इनकम कमाएंगे वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देगा, प्रॉपर्टी आपकी बहुत सारी, आप उनको रेंटल इनकम आपको आ रही है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी टैक्सेबल होगी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका कोई बिजनेस है, आप किसी प्रोफेशन में, उससे आपको जो भी इनकम आ रही है वो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। कैपिटल गेन, कोई भी प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट, आगे हम पढ़ेंगे
की डेफिनेशन क्या होती है, उसको आपने सेल ट्रांसफ़र करके कोई भी इनकम कमाई वो आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा, और 1 2 3 4 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी और कैपिटल गेन में जो आपकी इनकम नहीं गई, जो बच गई, वो आपकी अदर सोर्सेज में चली जाएगी। इसको हम रेजिजुअल हेड भी कहते हैं जी। नेक्स्ट ये कहता है भैया डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम। जी भैया हेड्स ऑफ इनकम सिर्फ 5 ही हैं सेक्शन 14 में, बट सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हो सकते हैं। आपकी एक ही प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, बेसिकली इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम पे। जी हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है भैया, देखो पाँचों हेड का जो एग्रीगेट होता है आपका, मान के चलिए आपने सैलरी से कितना कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया, कैपिटल गेन से कितना कमाया, बिजनेस से कितना कमाया, अदर सोर्सेज में आपकी कितनी इनकम गई, इन सारे पांचों हेड का टोटल किया जाता है, प्रोवाइडेड द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मान के चलिए कहीं आपको लॉस हुआ, कहीं आपको फ़ायदा हुआ, कहीं नफ़ा नुकसान कुछ भी हुआ, उसको सेट ऑफ किया जाता है। जो इनकम आती है एग्रीगेट हमारी, वो हो जाती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम चैप्टर 6A की डिडक्शन लेस कर देते हैं 80C से लेकर 80U तक की, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द SSE। उसके बाद जो हमारी आती है वो होती है टोटल इनकम। वी विल चार्ज टैक्स ऑन टोटल इनकम। जी, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आती है टोटल इनकम, उस पर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ब्रदर फ्रॉम एनदर मर्दर, जय और वीरू की जोड़ी 288 और 288B। जी हाँ, 288 दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है भैया। 288 सेक्शन 288 राउंड ऑफ करता है टोटल इनकम को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। 288B राउंड ऑफ करता है टैक्स लायबिलिटी को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। आपने मैथ्स पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स है। अगर 5 रुपये से ऊपर की लास्ट फिगर है तो उसको नेक्स्ट स्टेप अप हायर अमाउंट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर देंगे हम जी। उसके बाद टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस क्या है। टैक्स प्लानिंग इज़ अ वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ। जी, आपने प्रॉपर इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन सब कुछ लेते हुए आपने टैक्स प्लानिंग करी भैया। आपने मैंने इतनी इनकम कमाई, इस प्रोविज़न में मेरे को कितनी एग्जेम्पशन है, क्या डिडक्शन है, प्रॉपर मोरली आपने लॉ के हैंड पर आपने जो भी असेस की अपनी इनकम, दैट इज़ टैक्स प्लानिंग। बहुत ही अच्छा तरीका है। आई सजेस्ट टू डू द टैक्स प्लानिंग फॉर एवरीवन। ठीक है। टैक्स एवेजन भैया इमोरल तरीका है। टैक्स एवेजन इज अ इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय डेलिबरेटली सरप्रेसिंग योर इनकम एंड सेल और बाय इंक्रीजिंग योर एक्सपेंसेस। आपने अपनी इनकम को कम दिखाया और एक्सपेंसेस को ज़्यादा दिखाया, आपका प्रॉफिट आपने कम कर दिया और आपने एसेस कर दी इनकम, वो टैक्स एवेजन होता है। इट इज़ अ इलीगल वे, ये नहीं करना चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस इज़ एन एक्सरसाइज बाई विच द SSE लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द एक्ट। किसी भी चीज़ में बहुत सारी कमियां होती हैं, तो इस एक्ट में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए टैक्स अवॉइडेंस कर दिया किसी ने, लॉ को बिना ब्रेक करते हुए बेंड कर दिया बेसिकली, तो वो हमारा टैक्स लायबिलिटी उससे कम हो गई और उसको उसने टैक्स अवॉइड कर दिया। ये भी भैया गलत तरीका है, मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। नीचे मैंने केस लॉज लिखे हुए हैं 3, हाल्वरिंग वर्सेस जॉर्जरी और आपका अरविंद नारुथाम। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये आपको पढ़िएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको जी। उसके बाद डाइवर्जन एप्लीकेशन इनकम कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं। बेसिकली मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ SSE, वाइल डाइवर्जन ऑफ इनकम वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑब्लिगेशन इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर इट रीचेस टू द SSE। किसी भी तरह से वो डाइवर्ट हो गई SSE से, इट इज़ नोन एज डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड इट इज़ नॉट टैक्सेबल इवन इफ द SSE rates of taxes assessment year 2020 and 21 जी। in case of senior citizen, super senior citizen 80 years plus, these are the rate of tax up to 5 lakh nil, 5 to 10 20% total income minus 5 lakh, 10 lakhs plus 1 lakh plus 30% total income minus 10 lakh। senior citizen 60 to 80 years, नीचे वाले इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP के लिए हैं और NRI के लिए भी, नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए भी बेसिक रेट एप्लीकेबल होगा। द लास्ट वन यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन।
जी हाँ, 87A रिबेट मिलेगी किसको? इंडिविजुअल। कौन? रेजिडेंट इंडिविजुअल। टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। क्वांटम ऑफ रिबेट कितनी मिलेगी? 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500 रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। जी हाँ, फर्म और एलएलपी के लिए रेट क्या है? 12%। सरचार्ज का है 30%। टैक्स रेट है, सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर उसकी टोटल इनकम। जी हाँ, और सेस 4% है सभी के लिए, चाहे कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, कुछ भी हो, सबके लिए 4% सेस लगेगा, सेस। उसके बाद कंपनी का रेट ऑफ टैक्सेस। कंपनी का रेट, डोमेस्टिक कंपनी के लिए रेट देखते हैं हम। अगर प्रीवियस ईयर 2017-18 में अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे है तो 25%, अदरवाइज 30%। फॉरेन कंपनी के इसमें 40% टैक्स लायबिलिटी है। फर्म और एलएलपी के लिए दोबारा आ गए, पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है भैया? गवर्नमेंट कहती है किसी भी रीज़न से 50 लाख से ऊपर इनकम जाती है तो मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल हो जाता है। इंडिविजुअल के केस में अगर हम बात करें तो सरचार्ज एट द फॉलोइंग रेट। जी हाँ, सरचार्ज गवर्नमेंट लगा देती है। ज़्यादा कमाओगे तो हम टैक्स तो लेंगे ही लेंगे भैया, सरचार्ज भी आपसे लेंगे। जी हाँ, सरचार्ज कब लगेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में इनकम अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और 1 करोड़ रुपए से कम है तो 10% ऑफ टैक्स, जितना आपका टैक्स होगा उसका 10%। भैया हम तो मर गए, और टैक्स दें, सरचार्ज भी दें और टैक्स लायबिलिटी भी दें? जी हाँ, बिल्कुल दो आप। और इनकम अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 2 करोड़ रुपए से कम है तो 15% ऑफ टैक्स। मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 5 करोड़ रुपए से कम है तो 25% ऑफ टैक्स। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 37% ऑफ टैक्स। पहले असेसमेंट ईयर 19-20 तक हमारा 15% तक था, बट गवर्नमेंट क्या है हमारी जो थोड़ी है हाथ उसके तंग हैं तो उसने 25 और 37% वाला भी ला दिया। अब रोने लगे भैया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल वाले जिन पर कंसेशन रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है। वो कहते हैं भैया हम तो शेयर मार्केट का हमारा काम है, इतना इतना टैक्स देंगे हम, 30% और 15%, 20% टैक्स देंगे अंडर सेक्शन 118, 112A। तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन निकाली, उसमें ये बताया वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 111A, जो बात करता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 112A, और द सरचार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन दैट पार्ट ऑफ इनकम शैल नॉट एक्सीड 15%। जी हाँ, इस पार्ट पे सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब आप मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराएगा इंडिया। जी हाँ, इन अदर वर्ड सरचार्ज हायर देन 50% इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द टैक्स ऑन इनकम अदर देन इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 111A और 112A। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वालों को सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी, भैया आप मौज करो, आपको हम 15% से ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे आपकी टोटल इनकम में से STCG और LTCG की इनकम को निकालने के बाद। आगे हम देखेंगे ये क्या होता है। बेसिकली अभी आपको रेट ऑफ टैक्स है इसलिए आपका आपको बेसिकली इसका ब्रीफ दे रहा हूँ मैं। उसके बाद फर्म को सरचार्ज कितना लगेगा? फर्म को सरचार्ज लगेगा अगर उसकी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टोटल इनकम है तो गवर्नमेंट कहती है आपको भैया 12% सरचार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, कंपनी के इसमें डोमेस्टिक कंपनी है, इनकम 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 12%, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 7%, फॉरेन कंपनी है 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 7%, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 2% ऑफ टैक्स। जी हाँ, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। कभी आप एग्रीगेट ऑफ टोटल इनकम पर मत निकालना सरचार्ज। जी हाँ, अब लोग परेशान हो गए, कहते हैं भैया हम टैक्स भी दें और सरचार्ज भी दें, इसका मतलब क्या चाहते हैं हम भिखारी बन जाएं? कमाए ना। गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल कमाओ, हम आपको मार्जिनल रिलीफ भी देंगे। मार्जिनल रिलीफ की स्कीम गवर्नमेंट ने सभी एसएससीज के लिए निकाली, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कोई भी हो, आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। ठीक है, अब ये कहता है टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन फ्रॉम लेवी ऑफ सरचार्ज टू अ टैक्स पेयर वेयर द टोटल इनकम 5 हेड्स ऑफ इनकम ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन। आपकी आगे टोटल इनकम अगर वो एक्सीड करती है 50 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा और 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा, जो आपका सरचार्ज का केस बताया गया है, इन लिमिट से अगर एक्सीड करती है तो आपके लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया है भैया। जी हाँ,
कंडीशन यही होंगी। आपकी इनकम मार्जिनल रिलीफ तब मिलेगा जब आपकी इनकम पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। 50 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इससे ऊपर होगी तो आपको मिलेगा। कैलकुलेटेड मैंने आपके लिए फॉर्मूला बना दिया नीचे। कैलकुलेटेड सरचार्ज, जितना आपने सरचार्ज निकाला है, जी हाँ, जितना आपने सरचार्ज निकाला है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर। मान के चलिए मेरी टोटल इनकम थी 100 रुपये। हाँ, क्या आर्ट है मेरी। जी हाँ, मेरी टोटल इनकम थी 100 रुपये। 100 रुपये पे मैंने टैक्स निकाला, 5 रुपये आ गया। जी हाँ, और 5 रुपये पे मेरा सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। मान के चलिए 5 रुपये मेरा सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। अब भैया जो मेरा 5 रुपया आया है सरचार्ज इस पर लग जाएगा, मान के चलिए 12%। 12% सरचार्ज लगा दिया, 60 पैसे का सरचार्ज लगा दिया, ये आ गया सरचार्ज। जी हाँ, तो भैया एसएससी रोने लगा, चिल्लाने लगा। वो कहता भैया मैं 5 रुपये 60 पैसे दूंगा, जबकि मेरा टैक्स तो 5 रुपये ही बन रहा था। गवर्नमेंट कहती है चुप हो जाइए, आपको मार्जिनल रिलीफ ले लीजिए। कैसे? कैलकुलेटेड सरचार्ज जो ये 60 पैसे आए, ये इसमें से हम माइनस कर देंगे 70%। 70% किसका? इनकम 5 लाख, ये इनकम। जी हाँ, 5 लाख, सॉरी 100 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं। 100 रुपये माइनस जितने से आपके एक्सीड करी। जी हाँ, जितने से आपकी ये एक्सीड करी। अगर वो पॉजिटिव है उसका 70% निकाल देंगे और उसको 60 पैसे में से माइनस कर देंगे। दिस इज़ आवर मार्जिनल रिलीफ। जी हाँ, अगर आपको इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं आपको टेस्ट सीरीज दे सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट